वेलकम टू द चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसका नाम है डेली रीजनिंग बूस्टर। उसमें हम क्या करते हैं, रीजनिंग के 20-20 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। पहले हम 10-10 करते थे क्योंकि केवीएस में 10 आते हैं, लेकिन फिर डी ट्रिपल एस बी की डिमांड आई तो डी ट्रिपल एस बी के हिसाब से करने लग गए। और इसमें केवीएस वालों को तो बेनिफिट है ही है, ठीक है ना। तो मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूं लेकिन आप लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने बीच में सीरीज 2-3 दिन से रोक दी थी क्योंकि देखने वाले ना के बराबर थे। तो अभी मेरे दिमाग में क्रिएटिव आइडिया आया, ये 2018 का पीआरटी का पेपर है, डी ट्रिपल एस बी का। तो क्यों ना हम इसी को करें, 20 क्वेश्चन, और यहां देखते हैं कि इसका डिफिकल्टी लेवल कैसा आता है। सही है ना। चलो तो देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहला है क्वेश्चन, पेपर पल्प। पल्प से पेपर बनता है, पल्प से पेपर बनता है, लेटेक्स से रबड़ बनता है, लेटेक्स से रबड़ बनता है। तो ऑप्शन नंबर 3। अब देखो, अब जो सिर्फ स्किप कर देगा वो भूल जाएगा। देखो मैंने कल परसों एक क्लास पढ़ाया था कि रबड़ के एक होता है आइसोप्रिन, एक होता है नियोप्रिन। देखते हैं कौन कमेंट में बताता है कि आइसोप्रिन और नियोप्रिन, इनमें से एक नेचुरल यूनिट ऑफ रबड़ है और एक सिंथेटिक यूनिट ऑफ रबड़ है। लेट्स सी हु विल टेल। ओके नाउ सी नेक्स्ट। चलो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्कूल, ये पहले से लिख दिया मैंने, स्कूल को कोड कर दिया इन्होंने TEKSTR। तो समर को कोड करना है। चलो देखते हैं। एस के बाद टी जस्ट नेक्स्ट है, सी के बाद डी, सॉरी सी के बाद ई एक छोड़ के, एच के बाद के दो छोड़ के। तो पहले जस्ट नेक्स्ट, फिर 1 2 3 चल रहा है बस, जस्ट नेक्स्ट। फिर यू के बाद एक गैप कर दो डब्ल्यू, एम के बाद 2 गैप कर दो पी, एम के बाद 3 गैप कर दो क्यू, TWPQ कहीं दिख रहा है? ओके, बहुत जगह। इसके बाद 3 आ गया, ई के बाद 4, 1 2 3 4 जे, आर के बाद 5, 1 2 3 4 5 एक्स। तो देखो एक्स वाले ये है, उसमें जे क्यू जे एक्स कहां दिख रहा है? क्यू जे एक्स ये दिख रहा है, तो आंसर नंबर 3। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। मैं बता देता हूं, जूम हो नहीं पा रहा पता नहीं क्यों। चलो शायद हो गया। चलो देखो क्या है, पॉलिटिशियंस अराइव्ड एट द पब्लिक फंक्शन इन देयर कार्स। पॉलिटिशियंस पब्लिक फंक्शन में कैसे आए बच्चों? कार से आए। तो कंक्लूजन देखो, ऑल पॉलिटिशियंस आर रिच, ये तो उसने कभी नहीं कहा। यहां पे अगर आगे ऑल लिखा होता, अगर ऑल प्रिंटेड होता तो हाँ ये कंडीशन ट्रू होती। शिट। दूसरा, पॉलिटिशियंस हैव कार, ये हो सकता है क्योंकि कार से आए हैं। पॉलिटिशियंस केम इन द पब्लिक फंक्शन, ये तो कह ही रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी, जिसमें सेकंड और थर्ड लिखा है, इसमें कह रहा है कि चूज अल्टरनेटिव दैट क्लोजली रिजेंबल वाटर इमेज बिलो सेट ऑफ द नंबर्स। इसके नीचे जो वाटर इमेज बनेगी वो देखो AD3B। वाटर इमेज कैसे बनेगी? ये है ना, और कैसे बनेगा देखो, D ऐसे ही, 3 ऐसे ही और B ऐसे ही। चलो ये वाला होता है, इसे कहते हैं डिकोडिंग। अब वो कह रहा है कि 723 मतलब ब्यूटीफुल स्मॉल टॉयज, 745 बिग कॉस्टली टॉयज। देखो ऐसे देखो, यहां पे भी 7 आ रहा है, यहां पे भी 7 आ रहा है, इस पे भी टॉय आ रहा है, इस पे भी टॉय आ रहा है, तो 7 का मतलब टॉय हो गया। अब इधर देखो, स्मार्ट स्मॉल बॉय, स्मार्ट स्मॉल बॉय, और कुछ नहीं है। अच्छा ये देखो, इसमें भी स्मॉल है, इसमें भी स्मॉल है, तो इन दोनों में कौन सा नंबर है? 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 3 मतलब हो गया स्मॉल। तो ब्यूटीफुल कौन होगा? 2। इसे कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं, बहुत आसान। चलो ये इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दे रखा है और बैंक लेवल का दे रखा है। अब आप खुद सोचो, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो? ये 2018 का पेपर है, अब जो आएगा इससे टफ ही आएगा, ठीक है ना। 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5,
मैं 1 2 3 4 5 2 सेट बना लेता हूं, ठीक है ना। राजू नॉट सुधाकर और अनिल, मतलब राजू के साथ सुधाकर और अनिल नेबरिंग में नहीं होंगे, चाहे लेफ्ट और राइट हो, डजेंट मैटर। अश्वनी इज नॉट एडजेसेंट टू सुधाकर, अश्वनी इज नॉट एडजेसेंट टू सुधाकर, ये भी लिख लिया। राजू इज एडजेसेंट टू मुरली, मुरली इज द मिडल इन द रो, मुरली बीच में। अब राजू या तो लेफ्ट साइड होगा या फिर राइट साइड, इसीलिए मैंने 2 केस बना दिए। अगर आप प्रोफेशनल हो जाते हो और बहुत प्रैक्टिस हो जाती है तो हम इसके नीचे ही बना देते हैं एक केस ऐसे करके, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद चलो अब यहां पे देखो, राजू सुधाकर, राजू अनिल एक साथ नहीं आ सकते, यानी कि इस वाली पोजीशन पे ना तो अनिल आएगा ना ही सुधाकर आएगा, और यहां पे देखा जाए तो इस वाली पोजीशन में ना तो अनिल आएगा ना ही सुधाकर आएगा। तो कॉमन सेंस है, 5वां जना कौन बचा? अश्वनी। कौन सा बचा? अश्वनी। अब क्वेश्चन में आ जाओ, अश्विन, अश्विन किसके बगल में बैठा है? राजू के। यहां पे भी अश्विन ही आएगा, अश्विन किसके बगल में बैठा है? राजू के। आंसर इज राजू, राजू। ठीक है, हो गया। ओहो ओहो ओहो, कहां गए? चलो, कह रहा है कौन सा ऑड वन आउट है, कौन सा ऑड वन आउट है? ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर मतलब प्राइमरी वाला नहीं है जो हम बेसिक यूज करते हैं, इसे हम कॉम्प्लेक्स फैक्टोरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज होता है। चलो चलो, उसने कहा इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी, वरुण सेड, वरुण ने एक लेडी को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, याद है ना, लेडी के लिए सर्कल और जेंट्स के लिए स्क्वायर या रेक्टेंगल। द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, इस लेडी के इकलौते भाई का जो बेटा है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, मतलब वरुण की जो पत्नी है, वरुण की जो पत्नी है शादी के लिए, उसका भाई है ये, वरुण की पत्नी का भाई। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू वरुण? अब दिमाग लगाओ, वरुण की पत्नी का भाई है ये, और भाई के पापा ये हैं, मतलब वरुण के ससुर हो गए ये, वरुण के ससुर, और वरुण के ससुर की बहन क्या हो गई? हाउ द लेडी इज रिलेटेड, यहां लिखा हुआ है देखो, द सिस्टर ऑफ वरुण फादर इन लॉ। वैसे इंग्लिश में तो इसे भी मदर इन लॉ ही कहते हैं, अगर कहने पे हम आ जाते तो। ये कह रहा है विच लेटर विल बी द 10th टू द राइट ऑफ द 18th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ अल्फाबेटिकल। तो आप ए से लेके जेड तक लिखो, राइट हैंड से 18th पे आओ, उससे 10th राइट हो जाओ, उससे 10th राइट, जो अल्फाबेट आएगा वो आपका क्या होगा? आंसर। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन मानो एबीसीडी लिखने में कितना समय जाएगा आपको? 1 मिनट दे दो, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि नई नई चीजें ज्यादा सीखना जरूरी नहीं है हर समय। अरुण रैंक्स 10th इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट? अरुण की 10वीं पोजीशन आई क्लास में, कितने बच्चे हैं क्लास में? स्टेटमेंट, हिज फ्रेंड गॉट 58th रैंक विच इज लास्ट, उसे 58th रैंक मिली और वो लास्ट है, मतलब टोटल 58 बच्चे हैं, टोटल 58 बच्चे हैं। ओके, टोटल 58 बच्चे, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो हाउ मेनी स्टूडेंट के लिए पहले वाला डाटा सही है। अरुण रैंक फ्रॉम द, अच्छा अरुण की रैंक लास्ट से 49th है, तो ये वाला डाटा भी सही है। अगर आखिरी से 49th है तो अरुण के बाद कितने होंगे? 9 बच्चे, और तब भी कितने बच्चे होंगे? 58। तो यानी कि डाटा 1 और 2 दोनों सही है।
डाटा 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक। हाँ, इसे पढ़ना है। देखो, कंपटीशन की डिमांड क्या होती है, सुनना। मैंने कर लिया है ये, ठीक है ना, बहुत आसान है। मैं आंसर बता देता हूं आपको। आंसर नंबर 4 है, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज बताता हूं, कंपटीशन में ना ये डिपेंड नहीं करता कि आपने कितना करा। कंपटीशन में ये भी डिपेंड करता है कि आपने दिमाग कहाँ इस्तेमाल किया। हर क्वेश्चन का 1 नंबर है, और ऐसा तो नहीं आप 20 में से 20 का टारगेट रख रहे हो। अगर कोई इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो फिलहाल इसको छोड़ दो और अगला कर लो। हालांकि मैंने कर लिया और आप भी कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन पढ़ना है और आपको सही आंसर पता चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलो चलो, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ओके, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्यूब था, एक क्यूब था। इस तरह के क्वेश्चनों को फॉर्मूले से कराया जा रहा है, इस तरह के क्वेश्चनों को फॉर्मूले से कराया जा रहा है, ठीक है ना। और मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें नंबर ऑफ केसेस बहुत सारे होते हैं, तो फॉर्मूले से याद करना नामुमकिन हो पाएगा आपके लिए। उसने कहा 64 आइडेंटिकल क्यूब में काटा। अच्छा, पहली बात तो 2 एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी, मतलब नेबरिंग। तो मान लो ये वाला फेस कलर्ड है और मान लिया ये वाला फेस कलर्ड है, ठीक है ना। अब इसको 64 आइडेंटिकल क्यूब में काटा, तो 64 किसका क्यूब होता है बच्चों, 4 का। किसका क्यूब होता है, 4 का। तो आप क्या करोगे, देखते रहना। ये वाला क्वेश्चन अगर समझ लिया तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन समझ आ जाएगा। 1 2 3 4, ये बड़े छोटे हो रहे हैं, मेरी ड्राइंग में मत जाना, बस समझना। 4 4, इसमें भी 4, सब जगह होंगे, यहां पे भी 4, ठीक है ना। अब देखो, सोच के देखो, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। अब ये आपका बन गया। सबसे पहला तो आपको ये समझ आना चाहिए कि कितने हिस्से में काटना है, कितने हिस्से में काटना है, ठीक है ना। तो हमने समझ आ गया 4 4 हिस्से में काटना है एक तरफ, मतलब एक तरफ कितने क्यूब बन गए देखा जाए तो 16 क्यूब। कितने क्यूब बन गए, 16। इधर भी कितने, 16। अब मैं आपको एक इल्यूजन दिखाता हूं। अब आप में से कोई सोचेगा एक फेस में 16 क्यूब है, एक फेस में 16 क्यूब है और टोटल 6 फेस होते हैं, तो 16 छिंग 96। लेकिन क्यूब कितने बच्चों, 64। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। बिना समझे करोगे तो गलती होगी ही होगी, ठीक है ना। अब समझना होता क्या है, जब आप ऊपर वाले फेस में चलोगे तो ये वाला क्यूब, ये वाला क्यूब, ये वाला क्यूब, ये वाला क्यूब अलग से काउंट नहीं होगा। ये और ये सेम ही है, ये दोनों क्यूब एक ही है, ये दोनों क्यूब एक ही है, ये दोनों क्यूब एक ही है। समझ आया। तो ऐसे कैलकुलेशन वेरी करेगी, और जितने हम क्यूब गिन रहे हैं ना, एक फेस में 16, एक फेस में 16 नहीं होंगे, कम होंगे, ठीक है ना। चलो, जैसे इधर साइड वाले में आओगे तो ये वाला क्यूब, ये वाला क्यूब, ये वाला क्यूब, ये वाला क्यूब, ये ही क्यूब है। समझ आया। चलो अब समझने की कोशिश करते हैं। वो कह रहा है कितने क्यूब ऐसे होंगे जिनमें कलर नहीं होगा, जिनमें कलर नहीं होगा। इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितने क्यूब ऐसे होंगे जिनके 2 फेस कलर होंगे। ऐसा भी पूछा जा सकता है कितने क्यूब ऐसे होंगे जिनका एक फेस कलर होगा। ऐसा भी पूछा जा सकता है कितने क्यूब ऐसे होंगे जिनका कोई फेस कलर नहीं होगा। तो ये कोई कलर नहीं होगा। अगर ये समझ लिया तो बाकी वाले भी कर लोगे। अब सुनना, अगर आप यहां आओ, देखो ये जो 1 2 3 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये इसी के पार्ट होंगे, ऊपर वाले के, एक ही तो है, और ये भी इसके पार्ट होंगे। तो यहां कितने बच्चे देखो। अच्छा, और ये जो नीचे वाले 4 होंगे, 1 2 3 4, समझ आ रहा है, नीचे वाले 4, तो यहां कितने बच्चे देखो, यहां बचे 6। कितने बचे, 6। वैसे ही इस तरफ भी कितने बचे होंगे बच्चों, 6। इधर 6 बचे हैं तो उस तरफ भी कितने बचे होंगे,
6 बचे होंगे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चलो अब इसके बैक साइड में पीछे की तरफ देखोगे तो पीछे वाला हिस्सा अगर आगे वाले हिस्से को मतलब मान लो ये आगे वाला हिस्सा वो है जो पीछे था, तो देखो ऊपर वाले जो 1 2 3 4 आए वो यहां होंगे 1 2 3 4, तो ये 4 तो हट गए, तो कितने बचे 12। तो पीछे वाले फेस में कितने होंगे 12। ऐसे ही नीचे वाले फेस में कितने होंगे गिनने की कोशिश करते हैं 12। नीचे वाले फेस में कितने होंगे गिनने की कोशिश करते हैं 12। तो टोटल 12 12 आंसर आ गया 36। क्या आ गया 36 36। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? बस यही समझना होता है, आपने यही समझना होता है। और जब ये समझने लग जाओगे तो आपको फिर इस तरह के क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर इस तरह के क्वेश्चन और कराए जाए तो क्या हो गया? ओके, अगर आप चाहते हो इस तरह के क्वेश्चन और कराए जाए तो कमेंट में लिखो क्वेश्चन नंबर 12। मैं इसके 4 या 5 क्वेश्चन का सेट बनाऊंगा और एक साथ कराऊंगा, ठीक है? चलो, द सम ऑफ इनकम ऑफ अनीता एंड पुनीता इज मोर देन, अनीता एंड पुनीता इज मोर देन कवि एंड माला टुगेदर। यानी कि अनीता और पुनीता की इनकम का सम मोर देन है कविता और माला से। द सम ऑफ इनकम ऑफ अनीता एंड कवि, अनीता एंड कवि इज द सेम एज द पुनीता एंड माला। मोर ओवर अनीता अर्न हाफ एज मच एज सम ऑफ, अनीता की वैल्यू हाफ है किसके? सम ऑफ इनकम ऑफ पुनीता एंड माला, पुनीता एंड माला। अब आपको बोल रहा है किसकी इनकम हाईएस्ट होगी, किसकी इनकम हाईएस्ट होगी। अब देखो सिंपल सी कंसेप्ट है, पुनीता और माला किसके बराबर है? अनीता प्लस कौन है? के। तो पुनीता और माला की जगह क्या लिख दो? ए प्लस के। तो क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ के। उधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ए बाई टू इक्वल टू के बाई टू। अनीता हाउ बराबर अनीता अर्न्स हाफ एज मच एज सम ऑफ द इनकम ऑफ पुनीता एंड माला, पुनीता एंड माला। सही है। तो अनीता किसके बराबर हो गया? कविता के। ये समझ आ गया, ठीक है ना? अनीता कविता के बराबर हो गया। अब इसके बाद अनीता कविता के बराबर हो गया तो यहां से पी और एम की वैल्यू आ जाएगी। बस अब ये इक्वेशन बनानी है और इन्हें आपने क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है ना? ये समय ले जाएगा। आंसर है पुनीता, आंसर है पुनीता। बस अभी इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना? मैंने इक्वेशन बना दी, यू हैव टू सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर इज इतना, दो नंबर का सम 14 है 14, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 112। तो इसको लिखा जा सकता था a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर है? 112। और a प्लस बी की वैल्यू है आपके पास 14, तो x माइनस वाई बराबर 112 बाय 14। x माइनस वाई x माइनस वाई किसके बराबर आ जाएगा? 8 के। अब दो नंबर जिनको जोड़ के 14 है और जिनको घटा के 6 आ जाए, जोड़ के 14 और घटा के 6 आ जाए। आप चाहे तो सोच लो, और चाहे तो सॉल्व कर लो। 11 और 3, ठीक है ना? आपके ऊपर है। आप चाहते तो डायरेक्टली भी हिट कर सकते थे, आपको नंबरों की पकड़ होनी चाहिए। कहां गया? देखो ये क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, जिसने भी अपलोड किया था वो अधूरा कर दिया। यहां पे क्वेश्चन की हेडिंग दी होगी, फिर हमारे को चूज करना है। लेकिन चलो अधूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? इनकम्प्लीट। लेकिन आपको देखने को तो मिला ना कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। और ये हम ऑलरेडी अपने ब्लड रिलेशन में करा चुके हैं। अपने ब्लड रिलेशन नहीं, हमारे ब्लड रिलेशन में। इसके रिलेटिव में कौन होगा? देखो ट्राइंगल की एक साइड कम है, मतलब अधूरा हो रहा है शेप में। अधूरा हो रहा है शेप में तो कौन होगा? ये, क्योंकि अधूरा यही हो रहा है, बाकी अच्छा और भी है। तो इसका अधूरा कहाँ है? ऊपर की साइड है। अब देखो औरों का कहाँ है? इसका भी ऊपर की साइड है।
सही है, तो ऑप्शन नंबर बी। सैंड स्कर्ट शर्ट ब्लाउज, तो आंसर आ गया सैंड। यू आर अलोन इन योर हाउस एंड, इतना आसान पढ़ना है, बस आंसर बताना है, ठीक है ना। चलो अगला, थ्री फ्रेंड विनीता मीरा नीता वी एम और एन हैड लंच एट अ होटल व्हेन द बिल रिसीव्ड विनीता पेड 2/3 एज मच एज मीरा। तो विनीता इज 2/3 ऑफ मीरा एंड मीरा पेड 1/2 ऑफ नीता। तो नीता की वैल्यू को x मान लो, तो मीरा कितना आ जाएगा 1/2 ऑफ x, तो विनीता कितना आ जाएगा 2/3 ऑफ मीरा, और मीरा कितना है 1/2 ऑफ x, यानी कि x/3। तो पहली x है, दूसरी x/2 है, तीसरी x/3 है। तीनों का सम कितना दे रखा है, अच्छा सम ही नहीं दिया, हटाओ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बिल, अच्छा तीनों का सम ही निकाल लो, सम निकालोगे तो कितना हो जाएगा 6, 6x, 3x, 2x, 11x/6, ये टोटल बिल है। अब वो कह रहा है मीरा ने कितना पे किया, मीरा कौन है, ये रही x, मीरा x, और टोटल कितना है 11x/6, यानी कि 6/11। तो मीरा ने कितना पे किया 6/11, ये क्या हो गया 3/11। विनीता पेड 2/3 एज मच एज, विनीता पेड कहा गया, विनीता पेड कहाँ है, पेड है, विनीता पेड 2/3 एज मीरा, मीरा पेड हाफ एंड नीतू, तो नीतू को हमने x मान लिया, तो मीरा हो गया x/2, विनीता हो गया x/3। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आंसर आ रहा है 3/11, हमारा आ रहा 6/11। ठीक है, तो आप लोग देखना और मुझे बताना कहाँ गलती हो रही, कहीं गलती हो रही क्या, 6 3 2 5, नहीं सही है, मैं चलो बताना कहाँ गलती है, मेरा 6/11 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, मैंने कहा सबसे पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए, गैप। 3 5 7 9 11 13 15 17 19, 9 तो 11 की कहां से लोगे, 8 9 और 1 10, समझ आया। तो ऐसा ही लेवल रहेगा, ठीक है ना, इससे 1% ऊपर मान लो, 1% नीचे, तो 20 में से अगर ऐसा रहा तो 17 प्लस सब लेके आ सकते हैं जो थोड़ी भी मेहनत कर रहा है, ठीक है ना। पसंद आए तो बताना, और कोई भी टॉपिक अगर आपको डाइस वाला या कोई सा भी क्वेश्चन करना हो कमेंट में लिखना, मैं बताऊंगा। थैंक यू।